अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताज महल को देखने के बाद इन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा होगा। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताज महल का नाम ज़हन में आता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण इसे आज पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों के दोबारा प्यार की मिसाल के तौर पर माना जाता है। नाजरीन, उर्दू OVS की वीडियो में ताज महल की इमारत के चंद ऐसे हकायक के बारे में बताया गया है जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां सरपरस्त हैं, जो कि सच्चाई ये है कि जब शाहजहां ने ताजमहल को पूरा बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की कोशिश की ताकि कोई और ताजमहल ना बना सके, तो मजदूरों ने इसी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज्यादा दिन ना टिक सके। आज भी इसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ठंडा रहता है। यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता। ताजमहल की इमारत एक ऐसी लकड़ी पर बनी हुई है जिसको मजबूत बनाने के लिए नमी की जरूरत होती है। ताजमहल के करीब अगर यमुना नदी ना होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। आपको बता दें, ये लकड़ी नदी के पानी से नमी को सूंघती है, इसलिए अगर यमुना नदी नहीं होती तो अभी तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल के चारों मीनार एक दूसरे की ओर में झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है कि आसमानी बिजली गिरने की सूरत में मीनार के महल को छत पर गिरने से बचाया जा सके। कुतुब मीनार से भी लंबा है ताजमहल। वैसे तो कुतुब मीनार को भी भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर ऊंचा है। नाजरीन, आपको ये भी जानकर हैरानगी होगी कि ताजमहल में लगे सभी फुव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। दरअसल हर फुव्वारे के नीचे एक टैंकी लगी है जो कि एक ही वक्त बढ़ती है और दबाव बढ़ने पर पानी ऊपर फेंकती है। ये सभी फुव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के पानी फेंकते हैं। नाजरीन, हैरानकुन बात यह भी है कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि ऐसी कोई और इमारत ना बना सके, लेकिन शाहजहां अपने इरादे में कामयाब ना हो सका, क्योंकि ताजमहल के बाद कई ऊंची ऊंची इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गई थी। इन्हीं में से एक कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में काफी मदद की थी। ताजमहल की दीवारों में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया था जो कि किसी भी आंखों को चमका सकते थे। ये पत्थर चीन और श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन कीमती पत्थरों को निकाल लिया था। 1632 से 1653 तक की तारीख में जब ताजमहल बनाया गया था तब इस पर 32 मिलियन रुपए की लागत आई थी। शाहजहां का ये सपना था कि वो अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाए, लेकिन इसके बेटे औरंगजेब को दोबारा कैद किए जाने के बाद वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सका। नाजरीन, हैरानकुन बात ये भी है कि ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिस ने ली थी। ये सेल्फी इस वक्त ली गई थी जब सेल्फी का दौर ही नहीं था। ताजमहल का रंग बदलता है, दिन के अलग अलग वक्त के हिसाब से इसका रंग बदलता है। सुबह के वक्त ये गुलाबी दिखता है और शाम के वक्त दूधिया सफेद या चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सारे मुल्कों से तकरीबन 12,000 लोग आते हैं। इतने टूरिस्ट पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते। उम्मीद है उर्दू OVS की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार